नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं। वेरिकोज वेन्स नसों की बीमारी होती है। ये वही नसें होती हैं जो कि हमें अक्सर पैरों पर दिखाई देती हैं, नीले रंग की, ब्लू रंग की उभरी हुई नसें। दूर से देखने में ऐसे लगता है कि फोड़े जैसा हो रखा है, और कभी कभी बहुत छोटी छोटी माइन्यूट नसें भी दिखाई देती हैं, जिसे हम अपनी भाषा में स्पाइडर वेन्स या रेटिकुलर वेन्स कहते हैं। अक्सर ये जो बीमारी होती है ये फीमेल्स में मिलती है या उन लोगों में मिलती है जिनका जो जॉब है वो लंबे समय तक खड़े रहने का होता है। क्या ये बीमारी जेनेटिक होती है? तो जेनेटिक एसोसिएशन भी इस बीमारी का पाया गया है, यानी कि जनरेशन्स में अगर आपके घर में किसी को ये बीमारी है तो फ्यूचर में आपको भी इस बीमारी का होने के रिस्क रहेगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बीमारी हो ही जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा देखा गया है कि इसका जेनेटिक एसोसिएशन भी है, बट खाली जेनेटिक एसोसिएशन की वजह से ये बीमारी नहीं होती है। हमारी लाइफस्टाइल जो है उस पे काफी हद तक वेरिकोज वेन की बीमारी निर्भर करती है। जैसे जिन लोगों का खड़े रहने का जॉब है, टीचर्स, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले लोग, बिजनेसमैन जो किराने स्टोर पे जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, कंडक्टर्स हो गए बस के, या फिर जो लोग ओबीज होते हैं। तो ओबीज लोगों में क्या होता है कि वापस आने के लिए नसों को, खून की नसों को काफी प्रेशर देना पड़ता है खून को वापस हृदय तक भेजने के लिए। इसीलिए भी इनके अंदर जो वैल्व्स होती हैं हमारी, यानी कि जो अंदर की नसें, उसके जो दरवाजे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। क्या सभी तरीके की वेरिकोज वेन्स को इलाज की जरूरत होती है? नहीं, सभी तरीके की वेरिकोज वेन्स बीमारी को इलाज की जरूरत नहीं होती है। अक्सर हमने देखा है कि वेरिकोज वेन मोटे तौर से 4 से 5 तरीके की होती हैं। सबसे पहली जो वेरिकोज वेन का टाइप होता है वो स्पाइडर या रेटिकुलर वेन्स होती हैं। जो स्पाइडर या रेटिकुलर वेन्स होती हैं ये झिल्ली जैसी आपको थाइस पे, काफ्स पे या आपके घुटने के पीछे वाले हिस्से, जिसे हम अपनी भाषा में पॉप्लिटल फोसा बोलते हैं, वहां पे नजर आएंगी। ये जो प्रकार है वेरिकोज वेन्स का, रेटिकुलर वेन्स एंड स्पाइडर वेन्स, ये वो एरियाज होते हैं वेरिकोज वेन्स के जिनको इलाज जो है कॉस्मेटिकली जरूरत पड़ती है। यानी कि कुछ लोगों को चाहिए है कि भाई उनके पैरों पे दाग धब्बे नहीं दिखाई दें, तो उस केस में इन नसों को इलाज की जरूरत पड़ती है। अक्सर इस तरीके की जो नसें होती हैं, रेटिकुलर एंड स्पाइडर वेन्स, उनकी वजह से सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये जानना जरूरी है, इनकी वजह से सिम्टम्स नहीं होते हैं। दूसरी जो नसें होती हैं फिर आती हैं हमारे पास वेरिकोसिटीज दिखना, यानी कि मोटी मोटी नसें दिखाई देंगी आपको, जो कि उभार की तरह हमें नजर आएंगी पैर पे। ये जो नसें होती हैं इसकी वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक हो। तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसकी वजह से? इसकी वजह से जो सिम्टम्स होंगे वो पैरों में सूजन आना, पैरों में भारीपन लगना, थोड़ी दूर चलने पे ऐसे लगना कि पैरों पे किसी ने बहुत सारा वजन रख दिया है, अंदर से थ्रॉबिंग पेन होना, ऐसे लगना कि कोई पिन छुपा रहा है, और कभी कभी इन नसों में थक्का भी बन जाता है जिसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक पेन होता है, यानी कि वहां पे आपको लाली दिखाई देगी और बहुत तेज सीवियर टीस मारने वाला दर्द होगा कि अंदर से कोई पिन छुपा रहा है, उस तरीके का दर्द। फिर आते हैं ग्रेड 4 ग्रेड 5 वेरिकोसिटीज पे, जिसके अंदर हमें लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस यानी कि स्टेसिस के चेंजेस मिलेंगे। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिसमें लंबे समय तक वेरिकोसिटीज थी और अब वहां पे हमें स्किन पे चेंजेस दिखाई देने लगे हैं। स्किन हमारी पतली हो गई है, स्किन काली पड़ने लगी है, और उससे कभी कभी पानी का रिसाव होना, अक्सर उसमें घाव हो जाना, ये सब मिलता है। एंड पांचवी जो चीज होती है वो होती है अल्सर हो जाना है, जिसे हम वीनस अल्सर भी बोलते हैं, ट्रॉपिक अल्सर्स भी बोलते हैं। ये जो होता है कि इन पैरों में जो कि चेंज हो गए, जिनका कलर चेंज हो गया, धीरे धीरे करके घाव बनना शुरू हो जाता है। इस घाव वाला जो फेज होता है इसको हम वीनस अल्सर के फेज से जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी वेरिकोज वेन्स हैं जिनका ट्रीटमेंट अनिवार्य है या आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया था, रेटिकुलर वेन्स या स्पाइडर वेन्स होती हैं, इन नसों का ट्रीटमेंट कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता कि भाई उनके पैरों पे घाव दिखाई दें, इस तरीके की नसें दिखाई दें, तो उसमें हम लोग कॉस्मेटिकली इनको ट्रीट किया जाता है कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से, और सिंपल स्क्लेरोथेरेपी से या लेजर थेरेपी से इसको बिना चीट फाड़ के ट्रीट किया जा सकता है। एंड ये बिल्कुल सिंपल सा डे केयर प्रोसीजर होता है। पेशेंट आता है, उसे एडमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्क्लेरोथेरेपी लगती है या लेजर थेरेपी होती है और पेशेंट सेम डे इवनिंग में घर चला जाता है। फिर आते हैं जो वेरिकोसिटीज हमें दिखाई देती हैं, मोटी मोटी नसें दिखाई देती हैं, जिन पेशेंट्स में अभी सिम्टम्स नहीं आए हैं, जिन पेशेंट्स में अभी पैरों में घाव नहीं बने हैं, इन पेशेंट्स में जनरली जो डिजीज होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, और ये वो पेशेंट्स होते हैं जो अगर समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो फ्यूचर में इन पेशेंट्स को घाव से बचाया जा सकता है,
स्किन चेंजेस से बचाया जा सकता है और बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव तरीके से इसका ट्रीटमेंट बिना, ऐसे मान लीजिए कि भाई ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपका ट्रीटमेंट बड़े ही आराम से हो जाएगा। इन पेशेंट्स के लिए जो थेरेपीज अवेलेबल हैं आजकल वो रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, लेज़र अब्लेशन और वीनस ग्लू अब्लेशन अवेलेबल है। फिर आते हैं हम लोग जो ग्रेड 4 और ग्रेड 5 वाले वेरिकोसिटीज़ में, यानी कि जिसमें स्किन चेंजेस आ गए हैं, अल्सर्स आ गए हैं। तो अगर आपके अल्सर ऑलरेडी बन गया है तो ऐसे में हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जड़ से बीमारी को ख़त्म करना है और दूसरा अल्सर का भी ट्रीटमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं कि भाई पहले हम बीमारी को ख़त्म करते हैं जिससे कि जो अल्सर की हीलिंग है वो फास्टन अप हो जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी हमारा अल्सर भी हील हो जाए। अल्सर के ट्रीटमेंट में मल्टीपल टाइप्स की बैंडेजेस का रोल आता है, जैसे कि 4 लेयर बैंडेज, हाई ग्रिप बैंडेज। आप ऐसे मान लीजिए इन सभी बैंडेज का जो रोल होता है वो ये होता है कि उसको प्रेशर दे के रखें जिससे कि खून वहाँ पे आके इकट्ठा नहीं हो, वहाँ पे आके इरिटेट नहीं करे। अक्सर एक सवाल आता है, क्या वेरिकोज वेन का जो इलाज है वो दवाइयों से नहीं हो सकता है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें ऐसे समझना होगा कि ये जो अर्ली वेरिकोसिटीज़ होती हैं उसमें हम दवाइयाँ, मसाज, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं, बट जब तक आप खराब नसों को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक इलाज पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको बीमारी से निजात पाने के लिए, ट्रीट होने के लिए उन नसों को हटाना पड़ेगा। एंड अच्छी बात ये होती है कि अभी के समय में ये नसों को हटाना बहुत ही आसान काम हो गया है एंडोवीनस मेथड से, यानी कि एक पिन होल सर्जरी के माध्यम से हम पूरी की पूरी नसों को एक सिंगल सेटिंग में ख़त्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं और मरीज को सेम डे घर भी भेज सकते हैं। एंड जो प्रचलित ट्रीटमेंट है, मतलब जो मिथ्स हैं, वो ये है कि भैया लीच थेरेपी करा लीजिए, आप मसाज करा लीजिए, आप दवाइयाँ ले लीजिए। तो वो एक मिथ है। अर्ली वेरिकोसिटीज़ में डेफिनेटली जैसे रेटिकुलर वेन्स हैं, स्पाइडर वेन्स हैं, उस पर ये काम तो नहीं करेंगे, बट ये वो बीमारी, ये वो वाला वेरिकोज वेन का स्टेज होता है जिसमें सर्जरी का भी बहुत रोल नहीं होता है। तो इसमें आपको जो भी ट्राई करना है बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आपको एडवांस वेरिकोसिटीज़ हुई हैं या अल्सर बन गया है या पैरों में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं या बड़ी बड़ी नसें दिखाई देती हैं, तो फिर हमें लगता है कि ऐसे में वेट नहीं करना चाहिए। अब आपके पास में जो भी आपके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास जाएं, अपने पैरों का एक बार अच्छे से ओपिनियन ले लें एंड जो भी वो एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट फॉलो करें। अभी के समय में अब जानते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन आज के समय में, आज के युग में क्या क्या है। ये तो हम बहुत दिनों से बात करें भैया पिन होल सर्जरी, बट इसमें भी बहुत सारी तरीके की वैरायटीज अब आ गई हैं। तो आपके पैर के लिए कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी ये समझना भी ज़रूरी है। और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे पूरे ऑप्शंस पूछना भी ज़रूरी है कि भाई आपके यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास लेज़र अब्लेशन होता है। इसके अंदर हम एक बहुत ही पतले सा छेद करते हैं शरीर में, जिसको हम 1 से 2 मिलीमीटर का होता है, एंड उसके थ्रू लेज़र के फाइबर को नस के अंदर डालते हैं। अंदर ही अंदर से फिर ये लेज़र फाइबर जो होता है नस को बंद करता हुआ बाहर आ जाता है। और साथ में जो परफोरेटर वेन्स होती हैं या जो सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज़ होती हैं उसमें दवाई यानी स्क्लेरोथेरेपी भी डाली जाती है और बहुत बार केवल लेज़र फाइबर से ही ट्रीटमेंट करके पेशेंट को सेम डे घर भेज दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। इसका तरीका और जो लेज़र अब्लेशन का तरीका है ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही जो है हीट के माध्यम से वेन्स का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रीटमेंट है लेज़र का और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन का, ये करीब करीब 20 से 25 साल से इंडिया में अवेलेबल है एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। फिर जो ट्रीटमेंट आजकल प्रचलित है उसे हम वीनस ग्लू थेरेपी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वही छेद 1 से 2 मिलीमीटर का ही होता है, बट इसके अंदर हीट थेरेपी यूज़ नहीं होती है। इसमें मेडिकल ग्लू जो कि हम अपनी भाषा में NBCA के नाम से भी जानते हैं, हिस्टोक्रिल एंडोक्रिल नाम से भी जानते हैं, उसको विस्कस कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है एंड अंदर से नस के अंदर इस ग्लू को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद हम ऊपर से एक दबाव डालते हैं जिससे कि जो नस है, जो फूली हुई नस है, वो अंदर ही अंदर से चिपकती हुई बंद हो जाती है। जो वीनस ग्लू अब्लेशन है या वीनस ग्लू इंजेक्शन है, इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि एक तो प्रोसीजर टाइम हमारा कम हो जाता है एंड प्रोसीजर में
कोई भी दर्द या परेशानी नहीं होती है, किसी भी तरीके के एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमीज बोलते हैं, जो उन नसों के लिए की जाती है जो एक गुच्छा सा बना होता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे से इंसिजन लगा के उन नस के गुच्छे को बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारी ही सर्जरीज, जितनी भी तरीके की मैंने अभी आपको प्रोसीजर्स बताए हैं, सर्जरीज बताई हैं, ये सारी की सारी डे केयर में ही की जाती हैं। एंड सेम डे मरीज जो है शाम में घर चला जाता है और नेक्स्ट डे से अपना नॉर्मल रूटीन वर्क शुरू कर देता है। वेरिकोज वेन सर्जरी के बाद में या वेरिकोज वेन्स प्रोसीजर के बाद में या ट्रीटमेंट के बाद में हमें प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं? तो हमारा ये मानना है कि हम सभी पेशेंट्स को 6 हफ्ते तक स्टॉकिंग्स का एडवाइस करते हैं। स्टॉकिंग से क्या होता है कि बाहर से कंप्रेशन रहता है और रिकरेंस के चांसेस, यानी बीमारी दोबारा आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। प्लस हम बोलते हैं कि भाई पहले 1 महीने आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, आप नॉर्मल रूटीन वर्क अपना कर सकते हैं, अगले ही दिन से कर सकते हैं, सेम डे इवनिंग से भी कर सकते हैं। एंड हम एनकरेज करते हैं सारे मरीजों को कि आप खूब चले, खूब भागे दौड़ें, जो करना है वो सारी चीज़ें करें, अपने रूटीन काम को रोके नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप बेड रेस्ट ले रहे हैं, बेड रेस्ट लेंगे तो नसों में स्टिफनेस आएगी और आपको मूवमेंट में दर्द होगा।